अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रिजवान वज़ीराबादी और आप देख रहे हैं 7 मिनट्स लेक्चर। आज के लेक्चर में उर्दू का नज़्म के पोर्शन में नात पढ़नी है इंटरमीडिएट पार्ट 1 की। तो आइए चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन की। शुरू करते हैं जी हमारे लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम नात के शायर ताहिरुल कादरी का मुख्तसर तारुफ देख लेते हैं। 1906 को हैदराबाद में पैदा हुए और 1978 को मक्का मुकरमा में मुशायरे के दौरान वफात पाई और वहीं जन्नतुल मुअल्ला में दफन किए गए। असल नाम मंजूर हुसैन और माहिर तखल्लुस करते थे। सिलसिला कादरिया से निस्बत थी, इसीलिए अपने नाम के साथ कादरी लिखते थे। ज़िक्र जमील नगमात माहिर इनकी काबिल कदर तसानीफ हैं। इनकी शायरी में रवानी सादगी बेतकल्फी सलासत है। उसके बाद इस सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए जो सबसे पहला शेर, तू मक्त से तखलीक है तू हासिल ईमा, जो तुझसे गुरेजा वो खुदा से है गुरेजा। मकसद तखलीक कायनात की तखलीक का मकसद। मफ़हूम शेर है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तखलीक कायनात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की बुनियाद हैं। जो आपसे दूर हुआ वो दर हकीकत खुदा से दूर हुआ। और बिल्कुल ऐसे ही है, कुरान मजीद में इरशाद है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की गोया उसने अल्लाह ताला की अताअत की। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता है, जो कुरान को सिर्फ मानता है हदीस को नहीं मानता, मतलब ये यानी कि जो अल्लाह के नबी से दूर हुआ वो दर हकीकत खुदा से दूर होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे ईमान की वजह है। अगर वो ना होते तो आज हम शायद मुसलमान भी ना होते। दूसरा शेर देखिए जी, करदार का ये हाल सदाकत की सदाकत, अखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान, करदार शख्सियत। और मफहूम शेर है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सरापा सदाकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान करीम का अमली नमूना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुरान मजीद में है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। और सूरत अल कलम के आयत नंबर 4 में फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप अजीम शान अखलाक के मालिक हैं। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक दफ़ा सहाबा ने पूछा कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा होगा? फरमाया कि कान खुलुकुल कुरान, के कुरान ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। मतलब कि जो जो कुरान ने कहा है अल्लाह के नबी ने वही कुछ किया है। और सारे का सारा कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में है और यही उनके किरदार का हाल है। और करिए उसके बाद शेर नंबर 3 देखिए जी, क्या नाम है शामिल है जो तकबीर अज़ा में, उस नाम की अज़मत के है कुर्बान दिलो जान। और आप का बबरकत नाम तकबीर अज़ा में शामिल है, इस नाम की अज़मत पर मेरे दिलो जान कुर्बान है। और वाकई कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जाता? कौन सी ऐसी महफिल है, कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा अल्लाह का कलाम है कि जहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिया जाए? तकबीर में, अजान में, नमाज में, जहाँ जहाँ पर आप अल्लाह का नाम लेंगे वहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। और शेर है कि जिंदगी क्यों ना हो निसार उन पर, जिंदगी से हसीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोशनी सब इन्हीं से पाते हैं जिन दिनों के नगी मोहम्मद है। इसके बाद शेर नंबर 4 देखिए जी, अशकों से तेरे दीन की खेती हुई शराब, फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरो समा। अशक जमा आंसू को कहते हैं, शराब पानी से भरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं से दीन की इस्लाम को सरबुलंद किया और खुद फाके उठाए जबकि जमाने को खजाने अता किए। और वाकई ही ऐसा है कि कौन सा मौका ऐसा है कि जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख ना उठाए हो, तकलीफ ना उठाई हो। अल्लाह के नबी पेट पर पत्थर बांधे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर खाए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बातों को बर्दाश्त किया, सिर्फ किसके लिए? दीन इस्लाम के लिए, दीन को फैलाने के लिए। अल्लाह के नबी ने अपने सगे रिश्तेदारों की दुश्मनियों को मोल लिया। वो इलाका जहाँ पर 53 साल जिंदगी को गुजारे, अल्लाह के नबी ने वो मक्का छोड़ा और सिर्फ किस लिए? दीन के लिए। और खुद भूखे रहे हैं और सिर्फ किसके लिए? दीन के लिए। और शेर है कि सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में वकीली की। और ये सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का समर है। शेर नंबर 5 सेकंड लास्ट शेर है जी, इंसान को शाइस्ता और खुददार बनाया,
تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان اور خوددار غیرت مند تہذیب و تمدن اہل سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مہذب اور خوددار بنایا۔ تہذیب و تمدن آپ کے احسان مند ہے۔ اور شعر ہے کہ جس نے تہذیب و تمدن کو معطل کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینر سکھائے ہیں، اخلاقیات سکھائے ہیں، لوگوں کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ دنیا کا دستور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اسلام کی بتائی ہوئی چیزیں آج دنیا ویلتھ سے بھی لاج ہوئی بیٹھی ہے۔ آپ اقوام متحدہ کا چارٹر نکال کے دیکھ لیجئے، وہ ساری کی ساری وہی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی۔ دنیا کی ہر اچھی بات، دنیا کی ہر درست بات، دنیا کا ہر نیک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، دین اسلام نے بتا دیا ہے۔ آج کا ویل سویلائزڈ انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا احسان مند ہے۔ شعر نمبر 6 اور آخری شعر دیکھیے جی۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مربت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ دامہ۔ ان کے مفہوم شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ ماہر سا گنہگار بھی آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سفارش کریں گے تو سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہیں، اور گنہگاروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سفارش کریں گے۔ قمر آسی کا شعر ہے کہ اگرچہ کم نہیں ہے بد قمر قیامت کی، حزین ہو تیرے غمخوار بھی وہاں ہوں گے۔ اور شعر ہے کہ سعد امروہی کا کہ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے قیامت سفارش کریں گے، اور اس کی سفارش کے ساتھ ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن وہ سفارش کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ وہ انہیں کو نصیب ہوگی جو دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لاسٹ پہ یہ خلاصہ ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔